आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, डीएम बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, नेता बनाओ, अभिनेता बनाओ, सिंगर बनाओ, पर हमारी प्रार्थना है सबसे पहले उन्हें इंसान बनाओ, उनको संस्कार दो। तुम बच्चों को मकान दे पाना या ना दे पाना, तुम बच्चों को दुकान दे पाना या ना दे पाना, तुम फिजी में जमीन दे पाना बच्चों को या ना दे पाना, पर फिजी वासियों तुम अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। यदि संस्कार होंगे तो बच्चे मकान भी बना लेंगे, दुकान भी बना लेंगे, इंसान की एक नई दुनिया भी बना लेंगे। और यदि तुम बच्चों को संस्कार ना दे पाए तो तुम्हारे बच्चे बड़े होकर के, तुम पैसा भले ही दे जाना, बड़े होकर के गलत रास्ते में पड़ जाएंगे, ड्रग में पड़ जाएंगे, व्यभिचार में पड़ जाएंगे, और पूरा तुम्हारा कमाया पूरा बर्बाद कर देंगे, लुटा देंगे। और यदि तुम संस्कार दे जाओगे और 2 रुपया भी नहीं दे जाओगे, तुम्हारे बच्चे संस्कार की दम पर करोड़पति बन जाएंगे। आज सबसे बड़ी कमी है संस्कारों की, सबसे बड़ी दिक्कत है संस्कारों की। बुरा ना मानना फिजी वासियों, अगर तुम अपने बच्चों को कट्टर बनाना चाहते हो तो एक ही उपाय है। अगर बच्चों को सनातनी बनाना चाहते हो तो पहले माँ बाप को सनातनी बनना पड़ेगा। जब माँ बाप ही सनातनी नहीं बनेंगे तो बच्चे क्या खाक बनेंगे? अब माताजी और पिताजी दोनों पब में जा रहे हैं तो बच्चे तो पहले ही चले जाएंगे। हाँ, बुरा ना मानना, अगर तुम अपने बच्चों को सनातन संस्कृति की परंपराओं की आदत डालोगे, सुबह से उठो, एक काम बस 4-5 बातें हमारी मान लोगे, तुम्हारा घर नहीं मंदिर हो जाएगा। और पता है तुमने, हमने तो प्रण लिया है पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी रहते उनके पास जा करके उनकी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए उपाय करेंगे। इसीलिए तो हम फिजी आए, हम फिजी कथा सुनाने थोड़ी आए, तुम्हारे बच्चों को बचाने आए। फिजी में बच्चों की हालत खराब हो रही है, नशा के चक्कर में तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, अधिकार के चक्कर में तुम्हारे बच्चे व्यभिचार में पड़ रहे हैं, परिवार तोड़ रहे हैं, सनातनी घट रहे हैं, कुछ बच्चे मिट रहे हैं, अच्छे खासे घर उजड़ गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है संस्कार। अब बुरा ना मानना, फिजी बहुत अद्भुत देश है, प्रकृति से भरा है, यहां हरा भरा है। बस एक ही हम हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे, हनुमान जी से, बालाजी से, हे हनुमान जी यहां पर एक कृपा हो जाए, सब बच्चों के अंदर संस्कार भर जाएं ताकि नशा से यहां के बच्चे दूर हो जाएं। और नशा से तभी बचाया जा सकता, आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत हो गई नशा, दुनिया के बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत हो गई मोबाइल। मोबाइल का एडिक्शन इतना खतरनाक बच्चों को लग गया है कि आने वाले 2 महीने बाद, बुरा ना मानना, 2-4 महीने बाद हमारे देश में तो शुरू हो रहा, 2-4 साल बाद तुम्हारे देश में शुरू होगा। दीवालों पे एडवर्टाइजमेंट लिखा मिलेगा, फेसबुक छुड़ाएं 15 दिन का कोर्स, व्हाट्सएप छुड़ाएं एडमिशन आज ही पाएं। बड़ा एडिक्शन हो गया मोबाइल का। तो बुरा ना मानना, अपने बच्चों को ना बचा पाओगे तो तुम्हारा घर नहीं बच पाएगा। फिजी वासियों, हमारी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुनना, बहुत सरल उपाय है। घर को मंदिर बनाना है तो आने वाली पीढ़ियों को संस्कारी बनाना पड़ेगा। और हम आए ही इसीलिए हैं भैया, हम हनुमान जी से प्रार्थना करने आए, हम सिर्फ तुमको मिलने आए। और हमने तो प्रण कर लिया, यहाँ के आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने विचार कर लिया है कि यहां पर भी अब बुअम बुआ में एक मठ बनाया जाएगा। अगर फिजी में मठ बनेगा तो पहला फायदा, यहां पर सनातनियों की भीड़ पूरी दुनिया से आने लगेगी। दूसरा फायदा, उस मठ में सभी गुरु परंपरा के चित्र, पुस्तक, भारतीय सनातन संस्कृति, हमारी सनातन धर्म की पद्धति का वहां पर एक एक पुस्तक रखी जाएगी। हनुमान जी का विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। तो तुम्हारे बच्चे जब मठ में जाएंगे तो अपनी सनातनी संस्कृति को जान पाएंगे। तीसरा,
पूरी दुनिया के लोग यहां आएंगे तो यहां की आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी। सामाजिक उन्नति होगी तो सनातन का झंडा लहराएगा और यहां के सनातनियों को एक घर भी मिल जाएगा मठ के रूप में, तो यहां के सनातनियों को भी फायदा। भैया हमारा उद्देश्य केवल इतना है, भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां सनातनी रहते हैं उनके बच्चे सनातनी परंपरा के पक्के अनुयायी हो जावे, अपनी परंपराओं को मानने लगे, उन पर चलने लगे, ताकि सनातनी परंपरा बच जावे, कम ना हो, बढ़ जावे। हम कहते बढ़े ना पर घटे तो ना। उसका उपाय क्या है? उपाय है, पूछो क्या? पहला उपाय, प्रत्येक बच्चों के माता पिता कट्टर सनातनी हर त्योहारों पर खुद भी पूजा करें, बच्चों से भी करवाएं। दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, होली। दूसरा उपाय है प्रातः काल बचपन से ही बच्चों को आदत डालें, जैसे ही प्रातः काल उठें तो उन्हें प्रणाम करने के लिए कहें। आहा, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे, रामायण पढ़ो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही। रामचरितमानस में वर्णन है, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। भैया आप अपने बच्चों को आदत डालो, प्रातः काल बच्चों को उठा करके सबसे पहले प्रणाम करने की आदत करवाओ। प्रणाम करेंगे माता को, पिता को, गुरु को। जब बड़े होंगे तो कोई भी काम करेंगे तो तुमसे आज्ञा लेकर के जाएंगे। आज हम एक जगह बैठे बैठे कह रहे थे, बच्चों को छोटे में ही आदत डालो, फ्रिज से पानी भी निकालना है पूछो, फ्रिज में बोतल रखनी है पानी की पूछो, दरवाजा खोलना है पहले पूछो, आज्ञा लो। क्यों? छोटे में अगर छोटे छोटे काम में बात पूछने की, आज्ञा लेने की आदत हो जाएगी तो बड़े में जब कभी घरवाली लाएंगे तो पूछ के लाएंगे। आओ, 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 आओ। नहीं तो तुम्हारा लड़का सीधी ले आएगा, कौन? दिस इज माई गर्लफ्रेंड। अब तुम्हें पर कुछ नहीं कहना पड़ेगा, तिलक लगा के बहुरानी बनाना ही पड़ेगा। हाँ, तो बच्चों को छोटे में ही आदत डाल दोगे, पानी की बोतल भी उठाएं तो पूछें, दरवाजा खोले तो पूछें, तो कम से कम बड़े में अगर कुछ करेंगे तो पूछेंगे तो मम्मी, हाँ पिताजी, हाँ ले आए, तो कम से कम तुम्हें संतुष्टि तो रहेगी कि पूछ के लाया है। नहीं तो आधे से ज्यादा माँ बाप इसी टेंशन में मर जाते हैं कि हमसे पूछी नहीं, शादी कर ली। तो ये आदत है बहुत अच्छी साइकोलॉजी व्यवस्था है, ये मनोविज्ञान है, कोई ऐसी बात नहीं। चौथी आदत, चौथी आदत भी बच्चों को डालो, हर सप्ताह में एक दिन रामचरितमानस को पढ़वा, हनुमान चालीसा का पाठ कराओ। पांचवी आदत, अपने बच्चों को पांचवी आदत ये डालो, किसी भी आसपास के मंदिर में महीने में 2 बार, कम से कम सप्ताह में 1 बार हो सके तो ठीक है, वरना महीने में 2 बार जाकर के दर्शन करवाओ। अगर दर्शन करवाओगे तो वो तुम्हें प्रणाम करते हुए देखेंगे, पूजा करते हुए देखेंगे, तो जब वही बच्चे बड़े होंगे तो वो भी सनातनी परंपरा के लिए कट्टर रहेंगे। मस्तक पर तिलक लगवाओ, अपने पूर्वजनों की बातें करो, अपनी परंपरा की बातें करो। ते 24 घंटे काम करते हो, भैया 1 घंटा अपने बच्चों को दो। आजकल आप लोग ना मशीन बन गए, देर रात आते हो, थके आते हो, जल्दी से लुढ़क जाते हो, फिर उठे जल्दी जल्दी से तिलक किया, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, फिर चले गए, फिर देर रात आए। ना परिवार के लिए टाइम है, ना खुद के लिए टाइम है। जिंदगी मशीनों से बुरी हो गई, घोड़ों से ज्यादा दौड़ रहे, बहुत बुरी हालत हो गई। जिंदगी थोड़ी है, आप जिंदगी जी थोड़ी रहे, बुरा ना मानना। जिंदगी किसके लिए जी रहे पहले ये तो समझो, किसके लिए जी रहे? पहला अपने लिए, फिर अपनों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए। अपने कौन है?
अपना स्वयं के लिए स्वयं सुखी रहो। सुख कैसा? पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख, तन को निरोगी रखो। तन निरोगी कब रहेगा? आहार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा। तो आपसे हम पूछना चाहते, आप जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? अपने आप से ही उत्तर लेना। दोनों अलग अलग, वो इस तरफ वो इस तरफ। हाँ, और बात भी होती है तो व्हाट्सएप पे ही बात होती है। वो उसको व्हाट्सएप कर देगी, कल खाना बना लेना, जल्दी जाना है, तो वो भी उधर से मैसेज कर देती है, लेट उठना, मुझे जल्दी नहीं उठना है। हाँ, एक पति पत्नी की लड़ाई हो गई यहीं सुगा की। तो पति पत्नी दोनों बोल नहीं रहे थे, चुप थे, और चुप इतने के एक दूसरे से बात ही ना करें। तो पति ने चिट्ठी लिख दी कि हमारी बात नहीं हो रही, पर कल मेरी जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना है, 5 बजे जगा देना। दूसरे दिन जब वो जागा तब सुबह के 8 बज गए थे। तो पति बड़ा नाराज हुआ, हमने कल तुझे चिट्ठी लिख के दी थी कि 5 बजे जगा देना। बोले चिट्ठी देख लो, तो पूरी टेबल पे चिट्ठियां रखी थी, उठ जाओ 5 बज गए, उठ जाओ 5 बज गए, उठ जाओ 5 बज गए। बाद में पता लगा कि वो बहन जी सुआ की थी और उनका नाम मुन्नी बाई था। हमने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, तो बुरा ना मानना। एक ही घर में रह करके एक नहीं है, एक ही परिवार में रह करके एक नहीं है, इसलिए घर घर नहीं, घर महाभारत हो जाता है। और मेरे पागलों, घर तब स्वर्ग हो जाता है जब एक घर भले ही छोटा हो पर दिल बड़े बड़े होते हैं, तो घर घर नहीं, घर मंदिर हो जाता है। अगर तुम्हें घरों को मंदिर बनाना है तो एकता के सूत्र को अपनाओ। एक रहो, एक रहोगे। राम सेतु की कथा आती है रामायण में, तुम लोगों ने सुनी होगी। रामचरितमानस में राम सेतु की कथा आती है कि राम जी को लंका जाना है तो पुल बनाया जाता। विचार करो, राम जी इतने बलवान हैं, बाणों का पुल बना करके पूरी सेना को ले जाते लंका, पूरे बानरों को। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे कि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, चूंकि वो भी फिजी का था, बोले गुरुजी, राम जी बंदरों को लंका क्यों ले गए? हम कहा ठीक ले गए बंदरों को लंका। बोले क्यों? हमने कहा यदि इंसानों को ले जाते और रावण ऑफर देता कि एक एक गोल्ड का मकान तुम्हारा है, सब पार्टी बदल लेते हैं। तो भगवान को पता था कि इंसानों को ले जाना घातक होगा, इसलिए वो बंदरों को ले गए, क्योंकि वो गोल्ड में बिकते नहीं हैं। तो राम जी विचार करो, बाणों का पुल बना करके लंका जा सकते थे, हाँ या ना? जोर से बोलो। लेकिन राम जी ने पुल काहे का बनवाया? पत्थरों का। पत्थरों का क्यों? बहुत से पत्थर होंगे। बहुत से पत्थर क्यों? पत्थर जुड़ेंगे। और पत्थर किसने डाले? आहा, नल और नील को वरदान है। क्या वरदान है? ये जिस भी पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी में तैर जाएंगे। जब समुद्र ने ये बात बताई तो राम जी ने सभी बानरों को कहा, नल नील पत्थर स्पर्श करते जाएंगे, तुम पत्थर उठा उठा करके समुद्र में डालते जाना। आहा। हनुमान जी बोले, प्रभु अगर बुरा ना माने तो पत्थरों की साइज बढ़ा दें। राम जी बोले, बढ़ा दो। बड़े बड़े पत्थर नल नील स्पर्श करते। राम जी नल नील बोले, कहीं ये डूब ना जाए। हनुमान जी बोले, तुम स्पर्श करो, तुम्हें वरदान है, और हम इस पे एक उपाय करते हैं। क्या? राम लिखते हैं। हनुमान जी ने राम लिख करके पत्थरों को तैराना शुरू कर दिया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। पूछो क्या? पानी में पत्थर तो तैरे, पर सब कुछ इस तरफ चले गए लहरों में, कुछ उस तरफ चले गए, इकट्ठे जुड़े ही ना। और जुड़े ना तो जब तक जुड़ेंगे नहीं पुल नहीं बनेगा। पुल तो तभी बनेगा जब जुड़ेंगे। अब टेंशन हो गई, पुल कैसे बनेगा? तब हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी बोले, एक उपाय है। क्या? पत्थर लाओ। 2 पत्थर लाए, एक में रा लिखा, दूसरे में मां लिखा। दोनों पत्थरों को तैरा दिया, दोनों अक्षर जुड़ने लगे, पुल बनने लगा। और मेरे पागलों,
राम नाम लिखने से पुल बन गया। और पुल बना कब? जब दो पत्थर एक हुए तब पुल बना। और जब हजारों पत्थर एक हुए तब एक पुल बना। जब एक पुल बना तो लाखों वानर उस पार गए। उसी प्रकार जब दो हिंदू परिवार एक होंगे तो एक हिंदुओं की क्रांति खड़ी होगी। और जब हिंदुओं की क्रांति खड़ी होगी तो सनातनी परंपरा का ध्वज लाखों साल तक जीवित रहेगा। आहा, लेकिन कब? जब एक होंगे। अब आप लोग बुरा ना मानना, तुम्हारा सगा भाई ही एक नहीं है और तुम पोस्ट डालते हो कि हाँ हम सब हिंदू भाई भाई, और सगे भाई से बनती नहीं। बुरा ना मानना, परिवार को पहले एक करो। दुनिया को सुधारना है। कौन कौन दुनिया को सुधारना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। बहुत समझदार लोग हैं, बस इतना ही सुधारना चाहते, बाकी क्या अपने मोहल्ला भर को सुधारने बैठे हैं? दुनिया को कौन कौन सुधारना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। उठाओ, ऊपर वालों, तुम तो ऊपर ही वाले हो। हमारे भारत में ऊपर वाले के नाम से बहुत कसमें खाई जाती हैं, और ऊपर वालों की कसम खा के कह रहे हैं ऐसा भारत। अब आप लोग तो ऊपर ही वाले हो। हाँ, तो कौन कौन दुनिया को सुधारना चाहता? हाथ उठाओ। जो नहीं सुधारना चाहते वो क्या बिगड़ना चाह रहे हैं? अच्छा, हाथ ऐसे उठाओ, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। दुनिया को सुधारना है, हाँ ना? जोर से बोलो। तो सुनो, दुनिया को सुधारना है तो पहले देशों को सुधारना पड़ेगा। देशों को सुधारना है तो पहले अपने देश को सुधारना पड़ेगा। अपने देश को सुधारना है तो पहले अपने स्टेट को सुधारना पड़ेगा। अपने स्टेट को सुधारना है तो पहले अपने शहर को सुधारना पड़ेगा। अपने शहर को सुधारना है तो पहले अपने परिवार को सुधारना पड़ेगा। अपने परिवार को सुधारना है तो पहले अपने घर को सुधारना पड़ेगा। अपने घर को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। मतलब सीधा सा है, जितने यहां बैठे हैं तुम ही सुधर जाओ। अब हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते थे कि तुम सुधर जाओ। डायरेक्ट कहते तो तुम्हें बुरा लगता है कि गुरुजी यही प्रवचन सुनाने आए हैं क्या? सुनने, इसीलिए हमने तरीका अपनाया। अब दुनिया को सुधारना तो पहले देश को सुधारो। देश को सुधारना तो पहले स्टेट को सुधारो। स्टेट को सुधारना तो पहले सिटी को सुधारो। सिटी को सुधारना तो पहले परिवार को सुधारो। परिवार को सुधारना तो पहले घर तो सुधार।